हाय एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं 17 जुलाई के करेंट अफेयर्स के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि जो करेंट अफेयर्स होता है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस या तो कोई और भी अदर एग्ज़ाम रहता है, वो सब के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है कि भारत का पहला परीक्षण सूचकांक ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो जो एक इंडेक्स है जिसका नाम क्या है, ट्रायल इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन। ठीक है, तो यह बोला गया है कि यह कौन से मिनिस्ट्री द्वारा इसको जारी किया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये कौन से मिनिस्ट्री द्वारा इसको जारी किया गया है। तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इसके द्वारा यह इंडेक्स है उसको जारी किया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो हम लोग यह देखते हैं। तो जो जारी किया गया है वह इसको किसके द्वारा जारी किया गया है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, और जो इसको लॉन्च किया गया है उसका डेट क्या है, तो यह था 14 जुलाई 2026। और इस इंडेक्स का नाम क्या है, इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद इसको रिलीज़ करने का इसका पर्पस क्या है, इस इंडेक्स को रिलीज़ करने का पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है कि वो भारत के सर्विस सेक्टर के उत्पादन और वृद्धि में होने वाले अकाल्पनिक परिवर्तन को मापना। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है इसका पर्पस, तो भारत के सर्विस सेक्टर के उत्पादन और वृद्धि में होने वाले अकाल्पनिक परिवर्तन को मेज़र करता है। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए इसको जो यह इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन, इसको रिलीज़ किया गया है। और किसके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है, वह मिनिस्ट्री कौन सी है, तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। फिर उसके बाद यह किस टाइप के है, ठीक है, जो यह इंडेक्स है वो किस टाइप के है। ठीक है, तो यह सेवा क्षेत्र के लिए उच्च आवृत्ति, ठीक है, सेवा क्षेत्र के लिए हाई फ्रीक्वेंसी मानसिक आर्थिक सूचकांक है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इसका बेस ईयर है वो कौन सी है, 2024 एंड 25। ठीक है, ये इसका बेस ईयर है। और जो इसको फर्स्ट ट्रायल सीरीज़ है, मतलब इसका प्रथम परीक्षण श्रृंखला है, वह कब हुआ, यह किसके लिए, वह अप्रैल 2026 के लिए सेवा क्षेत्र के 19 उप क्षेत्रों को शामिल करते हुए जारी की गई है। ठीक है, जो यह परीक्षण श्रृंखला है वो कब यहाँ पे जारी किया गया था, तो अप्रैल 2026 के लिए सेवा क्षेत्र के 19 उप क्षेत्रों को इंक्लूड करते हुए यह रिलीज़ किया गया था, यह इंडेक्स। ठीक है, फिर उसके बाद यह भारत के कितने ऐसे सर्विस सेक्टर है जिसको यह इंक्लूड करता है, कवरेज करता है, तो जो यह इंडिया के यह 60% सर्विस सेक्टर को इंक्लूड करता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें, फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसमें फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन एक सम्मान है जो कि 2026 में अभी सम्मानित किया गया है। तो यह किसे सम्मानित किया गया है, यह यहाँ पे पूछा गया है। तो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन सम्मान के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो जो नीता अंबानी है वो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, और जो कि फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन सम्मान 2026 से अभी सम्मानित किया गया है। उन्हें फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 की लिस्ट में नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे नीता अंबानी के बारे में कुछ यहाँ पे डिटेल्स है, उसको देखते हैं हम लोग। तो उसका फुल नेम क्या है, नीता मुकेश अंबानी है, और इसकी पोजीशन क्या है,
तो वह चेयरपर्सन है, किसमें से, जो रिलायंस फाउंडेशन है उसकी चेयरपर्सन है, ठीक है। और इसकी कुछ और एसोसिएट है, तो वह कौन कौन से, इसको देखते हैं हम लोग। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, ये इसकी और एसोसिएटेड है, यह जो ये सब चीज़ है उसकी। और उसके बाद फाउंडर एंड चेयरपर्सन धीरू भाई अंबानी की, जो धीरू भाई अंबानी है उसकी फाउंडर है और उसके चेयरपर्सन भी है। और जो कि ये एक इंटरनेशनल स्कूल है, ठीक है। और फिर उसके बाद ओनर ऑफ मुंबई इंडियंस थ्रॉट रिलायंस, ठीक है, जो रिलायंस ग्रुप के माध्यम से यह मुंबई इंडियंस टीम की भी ओनर है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो मेजर एरिया ऑफ वर्क है उसको देखते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसके लिए इन्होंने प्रमुख कार्य किए हैं, तो वह कौन कौन से एरिया है उसको देखते हैं। तो वो है एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये ऐसे एरियाज़ है जिसके लिए इन्होंने मेजर वर्क किए हैं। फिर इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको देखते हैं हम लोग। तो जो सम्मानित व्यक्ति है वह कौन है, नीता अंबानी है, और इसकी पोजीशन क्या है इसमें लिस्ट में, तो वो रैंक 1 है। और यह जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक ऑर्गेनाइज करने वाली जो एक संस्था है, उस संस्था का नाम क्या है, फॉर्चून इंडिया है। और जो कि 16वीं फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में है, ठीक है। और इसका जो ये सम्मान हुए हैं उसका रीज़न क्या है ये यहाँ पे देखते हैं। तो रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से परोपकार, संस्थान निर्माण और सामाजिक प्रभाव में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए उन्हें यह सम्मान किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला सरकार प्रेरित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला गया है, भारत का पहला सरकार प्रेरित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किस राज्य के की है। तो एक गवर्नमेंट ड्राइवन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो यह कौन सी राज्य में है, कौन से स्टेट में है, वो यहाँ पे पूछा गया है। तो जो इन्होंने, वह कर्नाटक स्टेट है, जिन्होंने भारत का पहला सरकार प्रेरित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। और जो यहाँ के, यह घोषणा किसने किया है, यह घोषणा मुख्यमंत्री D.K. शिव कुमार ने बेंगलुरु में आयोजित किया, ठीक है। जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो D.K. शिव कुमार है, और जहाँ पे यह घोषणा हुई है, ठीक है, वह कौन सी जगह में हुई थी, तो बेंगलुरु में हुई थी। तो इसका कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है वो यहाँ पे देखते हैं। वह स्टेट है वह कौन सी है, तो वो है कर्नाटका है। और यह किसके द्वारा अनाउंस किया गया था, तो वह D.K. शिव कुमार, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक, जो कि कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर है। और जो अनाउंसमेंट किया गया है उसकी डेट क्या थी, तो ये थी 14 जुलाई 2026। और जो अनाउंसमेंट वेन्यू थी जहाँ पे अनाउंस हुआ है उस जगह का नाम, वह जगह कौन सी है, गूगल I/O कनेक्ट इंडिया 2026 बेंगलुरु, ठीक है। वो इस जगह का नाम है जो कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। और जो यह कौन सी टाइप है, जो ये अनाउंसमेंट है वह कौन सी टाइप की है, तो यह भारत का पहला सरकार प्रेरित कृत्रिमता विश्वविद्यालय है, ठीक है। मतलब इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट ड्राइवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तमिलनाडु सरकार द्वारा कौन सी एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा मंच लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो जो तमिलनाडु के सरकार है उन्होंने हाल ही में एक डिजिटल स्वास्थ्य सेवा मंच लॉन्च किया गया है, तो वह कौन सी है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे वो
नलम टीएन है, ठीक है, जो एक स्वास्थ्य सेवा मंच है जिसका लॉन्च किया गया है, तो वह कौन सी है, नलम टीएन है, जिसको तमिलनाडु सरकार ने नलम टीएन नामक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा मंच लॉन्च किया है। यह राज्य भर में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर और सुगम पहुंच प्रदान करने के लिए विकसित एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यह जो राज्य भर में है वहाँ पे सरकारी जो स्वास्थ्य सेवा है उसको बेहतर और सुगम बनाने के लिए यह विकसित किया गया है। और यह प्लेटफॉर्म है वह कौन सी है, एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। फिर इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो ये देखते हैं। जो प्लेटफॉर्म का नेम है वो क्या है, नलम टीएन है, और जो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। और इसको चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय, ठीक है। जो ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म का नाम है वो क्या है, नलम टीएन है, और इसको किसके लॉन्च किया गया है, तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा, जो कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के द्वारा किया गया है। और जो इसकी लॉन्च करने की डेट है वह क्या है, 14 जुलाई 2026 है। और जो इससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वह डिपार्टमेंट कौन सी है, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो कि इससे कनेक्टेड है। फिर उसके बाद जो लॉन्च वेन्यू है लॉन्च करने की, वह कौन सी है, प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कि चेन्नई में है। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है। तो नाटो शिखर एक सम्मेलन हुआ है 2026 में, तो उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है ये पूछा गया है। तो जो नाटो शिखर सम्मेलन है 2026 में उसका आयोजन हुआ है वह अंकारा में हुआ है, जो कि तुर्की में है। फिर इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको देखते हैं। जो सिटी होस्ट किया है, ठीक है, जो सिटी होस्ट किया है इस सम्मेलन को, उस सिटी का नाम क्या है, अंकारा है। और जो कंट्री होस्ट किया है उस कंट्री का नाम क्या है, तो उस कंट्री का नाम तुर्की है। और जो यह डेट्स है जो कि कब से कब हुआ है, तो ये 7 से 8 जुलाई 2026 में हुआ है। और जो वेन्यू है वो कौन सी है, बेस्टेपे प्रेसिडेंशियल कंपाउंड, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है अंकारा में। और इसको किसके द्वारा होस्ट किया गया है, तो वो है प्रेसिडेंट रिसेप तय्यिप एर्दोगन, ठीक है। वो कौन सी है मेज़बान, वो राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोआन, ठीक है। और जो ये एडिशन है वो कौन सी एडिशन है इस सम्मेलन का, तो है 36 एडिशन है। और इसको तुर्की द्वारा जो मेज़बानी है वह कौन सी, यहाँ पे तो ये सेकेंड टाइम है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम 2024 का इस्तांबुल नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, और अभी ये सेकेंड टाइम है। फिर इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ITTF पुरुष युगल विश्व रैंकिंग में विश्व नंबर 2 बनाने वाली भारतीय पुरुष जोड़ी कौन सी है, ठीक है। तो इसमें ITTF मेंस डबल वर्ल्ड रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 2 बनाने वाली भारतीय मेल जोड़ी इसमें मानव ठक्कर एंड मानुष शाह की है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है वो देखते हैं। वो उस प्लेयर का नाम क्या है, तो मानव ठक्कर एंड मानुष शाह है। और जो उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की है वो कौन सी है, तो रिच्ड वर्ल्ड नंबर 2 इन द ITTF मेंस डबल वर्ल्ड रैंकिंग। ITTF पुरुष युगल विश्व रैंकिंग में विश्व नंबर 2 इनको प्राप्त हुई है।
और जो ये रैंकिंग रिलीज़ की गई है उस संस्था का नाम क्या है? तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ये उस संस्था का नाम है। ठीक है, ITTF, तो ये वही संस्था है जिन्होंने इसको रिलीज़ किया है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने द वॉइस ऑफ जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। न्यायमूर्ति BR गवई भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? ठीक है, तो जो यहाँ पे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने द वॉइस ऑफ जस्टिस मतलब जस्टिस गवई स्पीक्स नामक एक बुक है उनका विमोचन किया है। ठीक है, तो जो अभी करेंटली न्यायमूर्ति BR गवई वो भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे वह पूछा गया है यहाँ पे। तो वह भारत के 52 मुख्य न्यायाधीश थे। तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे है। तो जो ये उसका पूरा नाम क्या है? तो न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्णा गवई, और फिर इसका जो पोजीशन है वो क्या है? 52 है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में। और जो इसका टर्म अस है मतलब जो इसका कार्यकाल है, ठीक है, जो इसका कार्यकाल है CJI के रूप में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जो इसका कार्यकाल है वो कब से कब तक है? तो यह है 14 जुलाई 2025 से 23 नवंबर 2025 तक था। ठीक है, और इसका जो प्रेसिडेंसर है वह कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना है। और जो इसकी सक्सेसर है वह कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत है। ठीक है, और जो ये इनका जन्म हुआ था जस्टिस भूषण रामकृष्णन गवई का, तो उनका जन्म कब हुआ था? तो वो है 24 नवंबर 1960 में। और कहाँ पे हुआ था? तो ये है अमरावती, जो कि महाराष्ट्र में है। और फिर जो यह सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश है, तो उसमें कब अपॉइंटेड हुए थे? तो वह है 24 मई 2019 में। ठीक है, और जो इससे पहले की जो पोजीशन थी वह क्या थी? जज ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, मतलब यह बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियन 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? ठीक है, तो इसमें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियन 2026 का आधिकारिक शुभंकर यहाँ पे मयूर है। फिर इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। तो जो मैस्कोट नेम है, जो शुभंकर नेम है, वह क्या है? वो मयूर है। और जो इवेंट है, ठीक है, और जो आयोजन किया गया है वह 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियन है, जो कि अभी 26 में इसको आयोजन किया गया है। और जो इसका इनवैलिड है मतलब इसका अनावरण, ठीक है, अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो यह रेखा गुप्ता, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ठीक है, रेखा गुप्ता के द्वारा इसका अनावरण किया गया है, जो कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है। और इसका अनावरण स्थान मतलब यह कौन सी जगह है जहाँ पे इसका अनावरण किया गया था? तो वो है नई दिल्ली। और जो मेस्कोट इंस्पायरेशन है, शुभंकर की जो प्रेरणा है, ठीक है, वह कौन सी है? तो वह भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, ये मयूर यहाँ पे बताया गया था। तो इंडियाज नेशनल बर्ड पिकॉक है। और फिर इसका जो सिंबल का इम्पोर्टेंस है वह कौन कौन सी है? तो यह है रिप्रेजेंट्स इंडिया कल्चरल हेरिटेज, जो कि यह भारत की एक सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। और यह शो एनर्जी, हॉस्पिटलिटी, यूनिटी, कॉन्फिडेंस एंड स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है, यह एनर्जी और आतिथ्य, एकता, कॉन्फिडेंस एंड स्पोर्ट्समैनशिप का एक प्रतीक है। इट्स feathers represents the flags of participating Commonwealth nations, symbolizing
फ्रेंडशिप एंड हार्मनी, जो कि इसके पंखों में भाग लेने वाले कॉमनवेल्थ देशों के झंडे को दर्शाया गया है, जो कि एक मित्रता और सद्भावना का प्रतीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ICAR मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो इसके बारे में कुछ यहाँ पे दिया गया है, तो इसको एक बार रीड करते हैं यहाँ पे। तो जो ICAR है वह क्या है। ठीक है, तो ICAR क्या है, तो यह भारत में कृषि शिक्षा अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था है। ठीक है, एक शीर्ष संस्था है कौन, ICAR। और फिर यह कृषि से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के विकास और सुधार के लिए कार्य किए हैं। तो वह कौन कौन से ICAR के जो प्रमुख क्षेत्र है वह कौन कौन सी है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो वह है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशराइज और एनिमल साइंसेज और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। तो ये सब चीज़ ICAR के एक मेजर एरिया है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका पर्पस क्या है ये देखते हैं। जो ICAR है उसका पर्पस क्या है इसको स्थापना करने का, तो ये देखते हैं कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय में सुधार करना और कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ाना देवा। तो ये इसका पर्पस है। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है उसके बारे में हम लोग ये देखते हैं। तो जो ये संगठन है कि वह कौन सी संगठन है, तो यह है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, जिसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को मनाया जाता है। और जो इसका स्थापना है वह कब हुआ था, तो यह 16 जुलाई 1929 यह इसकी इस्टेब्लिश्ड डे है। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वो है नई दिल्ली, जो कि भारत में है। और जो इसका मूल मंत्रालय है, ठीक है, जो इसका मूल मंत्रालय है मतलब पेरेंट्स मिनिस्ट्री है वो कहाँ पे है, तो वो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, जो इसका मूल मंत्रालय है वह कौन सी है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, और जो इसका पूरा नाम, इसका पहले का नाम क्या है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसका पूर्व नेम क्या है, तो इसका पूर्व नेम है इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये इसका पुराना नेम है। और जब स्वतंत्रता हुई तो उसके बाद का जो नेम है वह नेम क्या है, तो यह है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये इसका नया नेम है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 वर्षों के बाद भारतीय ग्रे हॉर्नबिल पक्षी को गिर राष्ट्रीय उद्यान में फिर से लाया गया है। ठीक है, यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, किस राज्य में स्थित है, तो जो एक ग्रे हॉर्नबिल है वो एक पक्षी का नाम है जिसको 60 साल बाद फिर से उसको गिर नेशनल पार्क में लाया गया है। तो उसको, वह जो गिर नेशनल पार्क है वह कौन से स्टेट में है उसको यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो यह जो गिर नेशनल पार्क है वह गुजरात में है। फिर इससे रिलेटेड कुछ ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसको देखते हैं। तो जो वो गिर नेशनल पार्क है वह कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है, तो वो है गुजरात। और फिर इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो यह है 1965 में जो इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और वह एरिया कौन सी है, वह जो क्षेत्रफल है वह कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो वो है 1412 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, जो गिर नेशनल पार्क है वो 1412
किलोमीटर तक फैला हुआ है। और जो यह किसके लिए फेमस है, तो ये है एशियाटिक लायन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका नियरेस्ट सिटी क्या है। तो इसका नियरेस्ट सिटी जूनागढ़ है, जो कि गुजरात में है। और जो यह इसका लैंडस्केप है, भूदृश्य है, वह ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड स्क्रबलैंड्स है। मतलब शुष्क पर्णपाती वन और घास के मैदान और झाड़ीदार क्षेत्र इसमें शामिल है, इसके भूदृश्य में। तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं, आज की क्लास के लिए इतना रखेंगे और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उसमें आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो यह क्लास का PDF है वह नीचे गए जो टेलीग्राम लिंक है उस चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज